दोस्तों चप्पल पर नाम लिख करके गर्म पानी में डाल दो। यानी कि बस आपको केवल चप्पल पर अपने शत्रु का नाम लिखना है और केवल मात्र आपको गर्म पानी में डाल देना है उस चप्पल को, या फिर जला देना है। आपके शत्रु पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। शत्रु जो भी काम करने जाएगा आपके साथ बुरा, तो आपके साथ तो बुरा नहीं होगा, उस शत्रु के साथ ही बुरा होने लग जाएगा। दोस्तों इतना जबरदस्त, इतना शानदार और इतना खतरनाक उपाय है कि यदि आपने इसको एक बार कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों महादेव बाबा का नाम लिखने से आप में पॉजिटिविटी आती है और आपके जिंदगी से जो शत्रु हैं, जो शत्रु आपकी जिंदगी में बाधाएं मचा रहे हैं, जो शत्रु आपकी जिंदगी को खत्म करने की सोच रहे हैं, वो सारे के सारे शत्रु दोस्तों आपके निस्तेनाबूद हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना पूरा वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपने शत्रुओं का नाश करें और आपके शत्रु जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएं, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं और शत्रु जो है इस लायक नहीं रहे कि आप पर कुछ किया कराए करवा सके, तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताए गए उपाय निश्चित रूप से करने चाहिए, क्योंकि यदि इन उपायों को आप करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आप अपने शत्रुओं पर फतह पा सकते हैं, आप अपने शत्रुओं पर जीत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल दोस्तों कलयुग में इस तरह के शत्रु हो गए हैं कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं। वो शत्रु इस तरह से काम करते हैं कि वो आपकी तरक्की देख ही नहीं सकते। उनको लगता है कि यार ये व्यक्ति बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत उन्नति कर रहा है, इसकी उन्नति रोको, या तो वो आपको बीमार पटक देंगे या फिर वो आप पर कुछ किया करा ऐसा करा देंगे जिसके कारण आपकी अड़चने आने लग जाएगी। यानी कि जो बनते हुए काम है वो सारे के सारे बनते हुए काम आपके बिगड़ते चले जाएंगे और आपके जो काम है वो इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया करा हो सके। तो दोस्तों देखिए यदि आपकी जिंदगी में भी आप बहुत परेशान हो चुके हो और आपको लगता है कि नहीं यार वास्तव में मेरी जिंदगी में भी शत्रु हैं और मुझे धमकियां देते हैं, गिदर भभकियां देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, मेरी प्रॉपर्टी पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, मेरे पे झूठा कोर्ट कचहरी का केस लगा दिया है, या फिर ऐसे शत्रु पीछे पड़ गए हैं कि कोई भी काम करते हैं तो उसमें अड़चने फंसा देते हैं, अड़चने लगा देते हैं, दूसरे लोगों को कोई आपके खिलाफ भड़का देते हैं, जिसके कारण और भी शत्रु आपके पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि ऐसा आपके साथ हो चुका है, ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। देखिए दोस्तों सब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको उपाय कैसे करना और कौन से दिन करना है। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको मंगलवार का दिन चुनना पड़ता है, बुधवार का चुनना पड़ता है, या फिर आप शनिवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। कई साथी मेरे जो हैं वो पूछते हैं कि गुरुजी क्या इसको रविवार के दिन भी कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, आप रविवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। रविवार के दिन आप करेंगे तो आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी छुट्टी होगी उस दिन, या फिर आपको कोई कामकाज ज्यादा होगा नहीं, तो रविवार के दिन भी आसानी से कर सकते हैं। हालांकि ये उपाय इतना बड़ा नहीं है, इतना मतलब बड़े का मतलब ये है कि काम का तो बहुत है, यानी कि उपाय पावरफुल बहुत है, लेकिन ये इतना बड़े का मतलब इसको करना बहुत आसान है। आसान सा उपाय है, सटीक उपाय है, सरल उपाय है, लेकिन जो काम करेगा नहीं है इसका रिजल्ट जो आपको मिलेगा ये बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑफलाइन लोगों को बताया, उपाय लोगों ने किए और उन उपायों से उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है वो भी इस उपाय को सुने, देखें और समझे। तो दोस्तों आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इस उपाय को लिखिए, क्योंकि लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि एक भी चीज आपने मिस कर दी तो फिर ये उपाय सफल नहीं होते। उपायों में ऐसे होता है, टोटकों में ऐसे होता है, यदि हमने बताई हुई चीज जो है वो आपने मिस कर दी, आपने थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लिया या पूरी तरह से उपाय सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो फिर आप उपाय को कर नहीं पाएंगे, और कर नहीं पाएंगे तरीके से तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले दोस्तों लेनी है चप्पल। अब दोस्तों चप्पल किसकी लेनी है? जिस व्यक्ति को परेशानी है, जिस व्यक्ति को आपको लगता है कि यार जैसे मान लीजिए आप स्वयं में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परेशानी है ना, शत्रुओं से परेशानी है, कोई शत्रु आपको गाली गलौज करता है, सामने से आकर के वार करता है, जबरदस्ती आपको लड़ाई झगड़े करता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, तो आपको लगता है कि यार नहीं मुझे परेशानी शत्रुओं से, और जो है शत्रु मुझे बहुत परेशान करते हैं, है ना, जो भी व्यक्ति है। तो और यदि आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसा है जिस पर शत्रु ने कुछ किया करा करवा रखा है, या फिर वो बीमार पड़ गया है, या फिर उसकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, तो आप उस पर भी इसको कर सकते हैं। अब आप क्या करें, सबसे पहले अपने उल्टे पैर की चप्पल, यानी कि जो चप्पल पहनते पहनते पुरानी चप्पल हो जाती है ना, उस पुरानी चप्पल पर यह उपाय आपको करना है। तो जब जैसे आपने चप्पल पहनते रहे एकदम से आपकी जो चप्पल है वो पुरानी हो गई, ठीक है। अब वो पुरानी जो चप्पल होती है उसका किस तरह से उपाय को करना है, आपको करना क्या है, उल्टे पैर की जो चप्पल है ना उसको आपको काटना है। उल्टे पैर की चप्पल को आपको काटना है। अब उल्टे पैर की चप्पल को कहां से काटेंगे, तो बीच से काटें। बीच से काटने पर क्या होगा, जो पीछे एड़ी वाला जो भाग रहेगा ना उसका, उस एड़ी वाले भाग पर आपको क्या करना है, उस पर ये उपाय करना है। आप समझ ही गए होंगे, जो पुरानी चप्पल होती है लेकिन पहनी हुई आपके नीचे, ऐसे नहीं कि दूसरे की चप्पल से आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जैसे जो व्यक्ति समस्या से जूझ रहा है, जो व्यक्ति शत्रुओं से जूझ रहा है, उसी व्यक्ति की चप्पल, जैसे मान लीजिए आप शत्रुओं से जूझ रहे हैं और आपको शत्रु परेशान करते हैं, तो भाई आप ही की उल्टे पैर की चप्पल लेनी है आपको।
यदि कोई मान लीजिए आपका परिवार का सदस्य है और वो परेशान हो रहा है, वो शत्रुओं से जूझ रहा है और आप चाहते हैं कि यार उस पर मैं ये आजमाऊं, तो आपको फिर उस व्यक्ति की चप्पल लेनी है। ठीक है, अब क्या करना है, उस व्यक्ति की चप्पल लेके आप फिर आपकी चप्पल लेकर के उल्टे पैर की चप्पल लेनी है। ध्यान रहे, उल्टे पैर की चप्पल लेनी, तो उल्टे पैर की चप्पल को लेकर के उसको काटें, ऐसे काटें कि उसका एड़ी वाला जो भाग होता है ना, पीछे वाला है ना, आगे तो पंजा रहता है अपना पैर का और पीछे एड़ी रहती है, तो जहां एड़ी टिकती है वो वाला जो भाग है, वो कटोरी नुमा जो भाग होता है, वो निकल जाए, है ना, इस तरह से इसको काटें। अब ये आप कैसे भी काट सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर है कि भाई कैसे इसको काटना है। ठीक है, तो चप्पल जो है पुरानी होनी चाहिए। अब इसको काटने के बाद दोस्तों इसके जो तला होता है, जहां पर तले का मतलब क्या हुआ, जिधर से चप्पल जमीन पर रगड़ दी है ना, वो तला होता है, तो उस पर आप क्या करें, काले कलर के मार्कर पेन से, या तो काले कलर का मार्कर पेन आपके पास है तो आप उससे अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं। यदि आपके पास काले कलर का मार्कर पेन नहीं है तो आप फिर काजल का प्रयोग कर सकते हैं। भाई काजल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं आसानी से। काजल जो होता है वो ऐसे ही होता है, काजल जो काजल का प्रयोग करते हैं उनको ऐसे ही फायदा मिलता है। ठीक है ना, तो आप काजल का प्रयोग भी कर सकते हैं, काजल से भी आप अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं केवल अजय लिख दूंगा काजल से। ठीक है, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम क्या है, अजय सिंह, तो मैं क्या लिख दूंगा, काजल से अजय लिख दूंगा। इस तरह से मतलब आगे का नाम मेरे को वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो है जो पीछे का जो भाग होगा, जो पीछे का जो भाग है जिसपे मेरी एडी रखी थी, वो वाला जो भाग है उसको दोस्तों मुझे गर्म पानी में डालना है। किस में डालना है, गर्म पानी में। लेकिन गर्म पानी में डालने से पहले मुझे उसके ऊपर 7 बार घुमाना पड़ेगा। किसके ऊपर, यानी कि अब मैं मेरे लिए टोटका कर रहा हूं, मान लीजिए आप अपने लिए टोटका कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर से इसको घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में 7 बार घुमाएंगे नाम लिखने के बाद। और यदि आप अपने जो परिवार के सदस्य उसके लिए टोटका कर रहे हैं तो भाई उस सदस्य के ऊपर आप इसको 7 बार घुमाएंगे। ठीक है, तो 7 बार घुमाना बहुत जरूरी है घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। अब देख लीजिएगा आपकी घड़ी कौन सी दिशा में चलती है, उसको उल्टी दिशा में आपको घुमाना है। ठीक है, 7 बार आपने घुमा लिया। 7 बार घुमाने के बाद आपको इसको गर्म पानी करना है। सबसे पहले गर्म पानी कर लें और गर्म पानी में उसको डाल दें, या तो गर्म पानी में डाल दें, आप इसको जला भी सकते हैं, आप इसको निचोड़ निचाड़ के इसको फेंक भी सकते हैं, ये ना, ये आपकी मर्जी है। जरूरी नहीं है भाई गर्म पानी में ही डालें। देखिए ये तो एक संभावना है कि भाई आप डाल सकते हैं, है ना, गर्म पानी में डालना आसान रहता है ना। और यदि आप चाहें तो इसको जला भी सकते हैं। तो यदि आपके घर में जैसे कोयला जलता है, लकड़ी जलती है, या फिर कुछ ऐसी आग जलती है, तो वहां पे इसको डाल सकते हैं भाई। लेकिन यदि मान लीजिए आपके घर में गैस चूल्हा ही है और वो लकड़ी वाला चूल्हा नहीं है, तो फिर लकड़ी और आग की व्यवस्था आपके घर में नहीं हो पाएगी, इसलिए आप इसको गर्म पानी में डाल सकते हैं। लेकिन यदि गर्म पानी में नहीं डालना चाहें तो आप इसको मोड़ मार के तोड़ ताड़ के, मतलब जैसे नहीं होता कि मोड़ लिया, तोड़ लिया, निचोड़ लिया और फिर इसको गंदे नाले में, गंदे पानी में फेंक दें, है ना। जैसे देखिए कि आपके आसपास कहां पर गंदा नाला है, गंदा पानी बहता है, तो वहां पर कचरा पड़ा रहता है, वहां पर आप इसको जाकर के फेंक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उससे क्या होगा, आपको 2 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट मिलेंगे। जैसे आप उस चप्पल को फेंकेंगे तो आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब कई लोग पूछेंगे कि गुरुजी हमें वो कटी हुई चप्पल का क्या करना है। देखिए कटी चप्पल कभी भी घर में नहीं रहनी चाहिए। उन दोनों चप्पलों को आपको ले जा करके और बाहर फेंक देना है कहीं भी कचरे में। आपको ऐसा नहीं कि उसको संभाल के रखना है, बिल्कुल भी संभाल के ना रखिए, आप उसको केवल घर से ले जा करके बाहर और बस वहां पर फेंक दीजिए किसी भी गंदे नाले में या गंदे पानी में। बस दोस्तों आपकी पनौती उतर जाएगी। आपकी जिंदगी से जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे ना, वो शत्रु बिल्कुल आपको परेशान करना बंद कर देंगे और आपकी जिंदगी इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आप भी कहेंगे कि यार वास्तव में गुरुजी आपने बहुत ही जबरदस्त चीज बताई है। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।